बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज हम जो इंग्लिश वोकैबुलरी का लेसन कवर करेंगे, इसका टाइटल है द एब्रेस्ट एडवेंचर। एक ऐसी मुहिम जिसमें साथ अगर हो तो वो कामयाबी से इंसान तकमील तक ले जाता है। यानी कि एक किसी भी एडवेंचर करने के लिए या मुहिम जोई के लिए एक अच्छा साथी होना ज़रूरी है। ये है इसका उन्वान, और कहानी से भी हमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते हैं। सो हमने आज के लेसन में दो वर्ड सीखने हैं। एब्रेसिव, ABRASIVE, एब्रेसिव, और इसके मानी होते हैं खुरदरा, सख्त। और एब्रेस्ट, साथ साथ जिसको फेस करना या साथ साथ चलना, एक इंसान का जो साथी होता है उसको हम कहते हैं अब्रेस्ट। एक ये भी होता है अब्रेस्ट का मतलब कि सामना करना और साथ चलना। इन दो वर्ड्स पे हमने फोकस करना है, इनके सही तरीके से मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, और इंशाल्लाह इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है। साथ में आपको इन दो अल्फाज के मानी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि जब भी कभी सामने आपके आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली इनके मीनिंग याद कर लेंगे। इन द हार्ट ऑफ अ बस्लिंग सिटी लिव्ड टू यंग फ्रेंड्स नेम्ड मिया एंड जैक। एक बिल्कुल चहल पहल से भरी जो एक शहर होता है उसमें दो दोस्त जिनका नाम मिया और जैक वो रहते हैं। दे वर नोन फॉर देयर अनब्रेकेबल बॉन्ड, और उनका साथ ऐसा मजबूत था, यानी कि उनका अटूट अंग जो दोस्ती थी, साथ था, उसकी वजह से वो जाने जाते थे। एंड देयर शेयर लव फॉर एक्सप्लोरेशन, और एक और भी उनकी वजह शोहरत ये भी थी कि उनको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का, दरियाफ्त करने का शौक़ था। दे स्पेंट देयर वीकेंड्स एम्बार्किंग ऑन एक्साइटिंग एडवेंचर्स। तो नॉर्मली वो हफ्ता इतवार का जो दिन है अपने वीकेंड्स को वो गुजारते ताकि कोई नई और पुरजोश एक ऐसी वलवला अंगेज़ मुहिम जोई पर निकलते। सीकिंग हिडन ट्रेजर्स, और इस मुहिम जोई की जो मतमा नज़र था या जो गोल थी वो था सीकिंग हिडन ट्रेजर्स, कि जो छुपे हुए ख़जाने हैं इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, कि ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी ना जाता हो वो ऐसी जगह पे जाते और कोई ना कोई एक पुरानी यादाश्त, पुरानी तस्वीरें, पुराने जो चीज़ें आपको कीमती लगती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो जैम्स हों, स्टोन्स हों, कोई भी किसी लिहाज से ख़जाना हो, वो यादाश्त का हो, वो खूबसूरती का हो, वो किसी तरह से उनको एक्सप्लोर करना इनका जो था टारगेट था। वन सन्नी मॉर्निंग, एक रोशन सुबह, मिया एंड जैक स्टम्बल्ड अपॉन एन एंशिएंट मैप। एक सुबह होती है और उनका जो चलते हुए पाँव लगता है, ठोकर लगती है एक मैप के साथ। मैप का मतलब नक्शा। तो उस नक्शे के साथ जब उनका पाँव लगता है तो वो देखते हैं कि जो नक्शा है वो पुराना है काफ़ी। स्टम्बल्ड का मतलब होता है ठोकर लगना। तो उनकी ठोकर लगती है, मतलब उनके पाँव के साथ टकराता है कहीं चलते हुए, तो उनके ये सामने आ जाता है। और ये पड़ा कहाँ होता है? एट अ फ्ली मार्केट, एक ऐसी मार्केट जिसका नाम फ्ली होता है, या वैसे ओवरऑल फ्ली का मतलब पिस्सू होता है। इट डिपिक्टेड अ मिस्टीरियस आइलैंड, और उस जो नक्शा है उसके ऊपर एक बड़ी मिस्टीरियस यानी कि पोशीदा और खुफिया एक जजीरे की तस्वीर बनी होती है, और उसका नाम होता है वेरिडिया। उस जजीरे का नाम होता है वेरिडिया। रूमर्ड टू बी होम टू अ ट्रेजर बियॉन्ड इमेजिनेशन, और इसके बारे में ये अफवाह होती है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे इतने ख़जाने हैं कि कोई गुमान भी नहीं कर सकता। द मैप वॉज इनक्रेडिबली ओल्ड, तो नक्शा खासा पुराना होता है। एंड इट्स एजेस फेल्ट एब्रेसिव, और इनके जो नुकरें होती हैं इस मैप की वो काफ़ी खुरदरी होती हैं। टू द टच, अगर उनको हाथ लगाया जाए तो वो सख्त होती हैं, खुरदरी होती हैं।
एविडेंस ऑफ द काउंटलेस हैंडल्स, जो इस चीज़ की निशानी होती है कि ये कई हाथों से गुजरा है, दैट हैड हेल्ड इट, जिन्होंने इसको छुआ है, पकड़ा है, ओवर द ईयर्स, कई सालों तक। इंट्रीग्ड एंड एक्साइटेड, ये एक दिलचस्प भी होता है और पुरजोश भी होता है। द टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू सेट सेल एंड फाइंड द लेजेंडरी आइलैंड, और उन द टू फ्रेंड्स डिसाइडेड, इन दोनों दोस्तों ने तहैया किया, फ़ैसला किया, टू सेट सेल, कि वो सफ़र करेंगे, और सेल का मतलब समुद्री सफ़र, वो समुद्री सफ़र करेंगे, ज़ाहिर बात है जजीरा है तो समंदर से गुजरना पड़ेगा। एंड फाइंड द लेजेंडरी आइलैंड, और वो इस अफसानवी जजीरे को तलाश करेंगे, ये इनका इरादा हो जाता है। इक्विप्ड विद द मैप, अब बाकी भी उनके पास सामान होता है और नक्शा भी होता है, सम सप्लाई, जो ज़रूरी सामान हो किसी जगह पे जाने के लिए। एंड देयर अनवेवरिंग स्पिरिट, और उनका गैर मुतज़लज़ल जज्बा, सबसे बड़ी जो है, सामान भी ले लिया, नक्शा भी ले लिया, और सबसे बड़ी बात थी अनवेवरिंग स्पिरिट, एक गैर मुतज़लज़ल जज्बा था। मिया एंड जैक बोर्डेड आ स्मॉल सेल बोट, तो मिया और जैक जो दोनों दोस्त होते हैं, वो एक छोटी कश्ती, जो बादबानी कश्ती होती है जिसके ऊपर ये लगा होता है, हवा के रुख में वो काफ़ी आसानी हो जाती है चलने के लिए। एज दे सेल्ड फार्दर फ्राम द शोर, जैसे ही वो साहिल से आगे गए, द ओशंस वेव्स रॉक देयर बोट, तो समंदर की लहरों ने कश्ती से टकराना शुरू किया। मेकिंग द जर्नी क्वाइट चैलेंजिंग, और ये सफ़र उनको मुश्किल लगना शुरू हुआ। बट दे स्टूड अब्रेस्ट, लेकिन उन्होंने तहैया किया कि वो साथ चलेंगे। फेसिंग ईच चैलेंज विद डिटर्मिनेशन एंड ऑप्टिमिज़म, और हर चैलेंज को मुसम्मम इरादे के साथ और पुरुमीद होकर तय करते जाएंगे और उससे नमद आजमा होंगे। डेज टर्न इनटू वीक्स, ये दिनों का काम हफ्तों पर चला गया। एज दे सेल्ड अक्रॉस द वास्ट ओशन, जैसे जैसे वो एक वसी समंदर में जाते गए। इनकाउंटरिंग रफ वेदर, वहाँ पे मौसम भी काफ़ी सख्त होता गया। एंड अनचार्टेड वाटर्स, और ऐसे पानी जिनका अता पता नहीं था, जिनकी डायरेक्शन का नहीं पता चल रहा था। एट टाइम्स, फिर एक वक्त आया, देयर स्पिरिट वेवर्ड, जो उनका जज्बा था वो डगमगाने लगा। एंड द जर्नी फेल्ट एज अब्रेसिव एज द वर्न आउट मैप, और उनको ये सफ़र भी ऐसा ही सख्त लगने लगा जैसा कि मैप था सख्त। डाउट्स क्रेप्ट इन, कुछ शकूक आने शुरू हो गए या पैदा होना शुरू हो गए। बट मिया एंड जैक रिमाइंडेड ईच अदर ऑफ देयर शेयर ड्रीम, और मिया और जैक ने जो ज़िंदगी में ख्वाब देखा था एक दूसरे से शेयर किया, और उससे री इग्नाइटिंग देयर करेज, और उससे उनके हौसले को नया वलवला मिला। फाइनली, आखिरकार, आफ्टर वीक्स ऑफ परजर्वेंस, कई हफ्ते साबित कदम रहने के बाद, सफ़र करने के बाद, दे स्पॉटेड अ लश, उन्होंने एक ऐसा बिल्कुल नया अनटच आइलैंड, एक जजीरा देखा। यहाँ पे जजीरा भी आप देख सकते हैं। ऑन द हॉरिजन, जो दूर से उनको उफ्क पर नज़र आ रहा था। देयर एक्साइटमेंट सोर्ड, और उनका ये वलवला और जोश जो है वो बढ़ गया। एज दे सेट फुट ऑन द शोर ऑफ वेरिडिया, जैसे ही उन्होंने वेरिडिया जो आइलैंड है उसके साहिल पर कदम रखा। द आइलैंड्स ब्यूटी वॉज बियॉन्ड देयर विल्डेस्ट इमेजिनेशन, जितना भी वो गुमान कर सकते थे, जितना भी एक तसव्वुरात वो ला सकते थे, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उनको जब ये जजीरा लगा। विद वाइब्रेंट फ्लावर, जहाँ पे फूल लहरा रहे थे। एक्जॉटिक बर्ड्स, अनदेखे परिंदे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। एंड स्पार्कलिंग ब्लू वाटर्स, और जो पानी है वो नीला था और चमक रहा था, यानी कि बिल्कुल क्लियर था। एज दे फॉलोड द मैप्स क्लूज, जैसे जैसे वो इस नक्शे पर बने हुए खदोखाल को फॉलो कर रहे थे, उनके निशानात को। मिया एंड जैक फाउंड दैमसेल्व्स नेविगेटिंग थ्रू डेंस फॉरेस्ट, और ये नक्शा आखिरकार उनको एक गहरे जंगल में ले गया, घने जंगल में ले गया। और क्लाइंबिंग रॉकी क्लिफ्स, जहाँ पे उनको चट्टानों के ऊपर से चढ़कर गुजरना पड़ा। एंड क्रॉसिंग ट्रीचरस स्ट्रीम्स, और उनको ऐसी नदियों से गुजरना पड़ा जो किसी का लिहाज नहीं रखती। ईच ऑब्स्टेकल सीम्ड एब्रेसिव, हर जो आने वाली रुकावट थी पहले से सख्त थी। टेस्टिंग देयर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, जो हर रुकावट उनके दिमागी और जिस्मानी
मजबूती को आजमा रही थी। येट दे रिमाइंड अब्रेस्ट, ताहम इस सब के बावजूद भी वो एक साथ रहे। लिफ्टिंग ईच अदर स्पिरिट, एक दूसरे का जज्बा बढ़ाते। एंड फाइंडिंग क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू ओवरकम द चैलेंजेस, और इन मुश्किलात को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे को जो वो जज्बा देते और उसको स्पिरिट देते। तो इस तरीके से फिर वो एक दूसरे के साथ भी चलते जा रहे थे। देयर डिटर्मिनेशन पेड ऑफ वैन, उनका ये मुसम्मम इरादा जो है वो उनको रिवार्ड मिल गया, उनको बहुत कुछ मिल गया जब एट द हार्ट ऑफ ए हिडन केव, एक बिल्कुल छुपी हुई गार थी, उसके अंदर जाकर दे डिस्कवर्ड अ चेस्ट, उन्होंने वहाँ पर एक मुजस्मे का सीना देखा, अडॉर्न्ड जो कि सजा हुआ था, विद प्रेशियस जैम जो कि हीरों एंड जेवल्स, हीरों और जवाहरात के साथ वो भरा हुआ था। इट वाज द लीजेंडरी ट्रेजर, ये वो अफसानवी ख़जाना था, दे हैड सॉट, जिसकी तलाश में वो निकले थे। बट एज दे मार्वल्ड एट देयर डिस्कवरी, जैसे ही उन्होंने अपनी इस दरियाफ्त के बाद हैरान हुए, दे रियलाइज्ड, तब उनको एहसास हुआ, समथिंग इवन मोर वैल्यूएबल, इस ख़जाने से भी कुछ और अहम। वो क्या था? देयर अनब्रेकेबल फ्रेंडशिप, उनकी अटूट दोस्ती, एंड द लेसन दे हैड लर्नड, और वो असबाक जो उन्होंने सीखे थ्रू आउट देयर जर्नी, अपने इस मुश्किल गुजार सफ़र के दौरान में। विद द ट्रेजर इन हैंड, ये ख़जाना वो अपने हाथों में लिए, एंड हार्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, और जो उनका दिल था वो बहुत मशकूर था, शुक्रगुजार था। मिया एंड जैक रिटर्न टू दी सिटी एज हीरोज़, वो अपने शहर में एक हीरो के तौर पर लौटे। देयर टेल इंस्पायरिंग मैनी, उनकी ये कहानी बहुत सारों को जज्बा दे रही थी, या बहुत सारे लोग इससे जज्बा हासिल कर रहे थे। दे यूज देयर न्यू फाउंड वेल्थ टू ओपन अ स्कूल विद इनकरेज लर्नर्स, तो इस जो नई इन्होंने दौलत पाई थी उससे उन्होंने एक स्कूल बनाया। इनकरेज लर्नर यानी कि जो उसके अंदर सीखने वाले इनकरेज थे और उनको हौसला दे रहे थे, टू एम्ब्रेस चैलेंजेस, ताकि वो ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उनको एक्सेप्ट करें, एंड रिमेन यूनाइटेड इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, कि जितनी भी मुश्किल आ जाए अपना साथ कभी न छोड़ो। द स्कूल मोटो वाज अ टेस्टामेंट टू देयर जर्नी, और ये जो स्कूल था उसका नारा ये था जो उन्होंने सफ़र में सीखा, स्टे अब्रेस्ट, एक साथ चलो, एम्ब्रेस द अब्रेसिव, जितनी भी मुश्किलात हैं उनको एक्सेप्ट करो, ये उस स्कूल का माटो था। एंड सो, और लिहाजा मिया एंड जैक स्टोरी बिकेम अ टाइमलेस रिमाइंडर, और ये मिया और जैक की कहानी एक लाजवाल कहानी बन गई, जो लोगों को याद दिलाती थी दैट नो मैटर हाउ अब्रेसिव लाइफ चैलेंजेस मे सीम, कि ज़िंदगी की जितनी भी मुश्किलात तुम्हें सामने आए, फेसिंग दैम अब्रेस्ट, उनको साथ मिलजुल कर फेस करो, विद अ ट्रू फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त के साथ जो सच्चा दोस्त हो, बाय योर साइड, जो आपके साथ खड़ा हो, कैन लीड टू द मोस्ट रिमार्केबल एडवेंचर, तो जब ऐसा दोस्त तुम्हारे पास होगा तो तुम बहुत बड़ी भी कोई मुहिम उसको भी तय कर सकते हो, उसको भी क्रॉस कर सकते हो या उसको अबूर कर सकते हो। एंड ट्रेयर्ड लेसन्स, और इस तरह के जो कीमती असबाक हैं वो आपको मिलते हैं जब आपकी मजबूत दोस्ती होती है, उससे आप दुनिया की हर मंजिल को पा सकते हो, और साथ आपका अच्छा होना चाहिए, कामयाब आप हो सकते हो, जितना भी मुश्किल सफ़र हो, जितनी भी मुश्किल मुहिम हो। सो अब हम देख लेते हैं, अब्रेसिव का मतलब था खुरदरा और एब्रेस्ट का मतलब था साथ साथ। सो सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मानी वाले, तो एब्रेसिव के साथ वाले माने क्या हैं? रफ, कोर्स, हार्श, ग्रिटी, स्क्रैची, सैंड पेपरी, रफ टेक्सचर्ड, रेस्पिंग, स्क्रबी, अब्रेडिंग। और इसी तरह से जो अब्रेस्ट है, साथ चलने का जो मानी है, वो अलॉन्ग साइड, साइड बाई साइड, पैरेलल, कॉन्करेंट, स्टिमुलेनियस, सिमल्टेनियस, कंटेम्परेरी, को एग्जिस्टेंट, अप टू डेट, इन्फॉर्म्ड, नॉलेजेबल। और इनके अब एंटोनिम यानी कि मुखालिफ मानी वाले, अब्रेसिव का मतलब खुरदरा, जबकि उसके उल्टा मानी में होगा स्मूथ, सॉफ्ट, जेंटल, पॉलिश्ड, मिल्ड, सूदिंग, फाइन, डेलिकेट, सिल्की, काम। इसी तरह से अब्रेस्ट साथ चलना, और इसका उल्टा मानी होगा अलग अलग, बिहाइंड, अपार्ट, सेपरेट, डिस्टेंट, आउटडेटेड,
अनइन्फॉर्म्ड, इग्नोरेंट, बिहाइंड द टाइम्स, अनअवेयर, लैगिंग। सो ये इनके हैं एंटोनिम्स। और जो वोकैबुलरी के सेशन है इसके हवाले से आप हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं उनके लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप स्टोरी को दोबारा रीड करना चाहें, दोबारा एक सीरीज़ में लेक्चर्स को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी CSS के MPT टेस्ट और रिटन टेस्ट की कंप्रीहेंसिवली कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ तैयारी हम करवा रहे हैं, जिसके कोर्स के बहुत सारे फीचर्स हैं, लो इन कास्ट है, इजी टू एक्सेस है, बड़ा कंप्रीहेंसिव है, टू द पॉइंट, कोई बगैर एक्स्ट्रा मटेरियल बाय किए, कोई बुक्स वगैरह बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com को भी विज़िट कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।